नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं शीतल जी। उन्होंने मुझसे कहा था मकर संक्रांति पे वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, मकर संक्रांति यानी सूर्य भगवान का ट्रांजिशन, यानी संक्रमण काल जब मकर राशि से होके वो गुजरते हैं, एक महीना मकर राशि पे रहेंगे, तो उसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये इसीलिए इतना महत्ता रखता है क्योंकि एक तो मकर राशि शनि देव की राशि है जो कि सूर्य भगवान के पुत्र है, तो पिता पुत्र के यहाँ आता है, तो पुत्र कैसे पिता का आतिथ्य करता है, कैसे स्वागत करता है। दूसरा, चूंकि इस दिन से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है और धीरे धीरे सूर्य के उत्तरायण हो जाता है सूर्य, तो सूर्य का उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया। अब से 6 महीने तक जो भी हर महीने पे सूर्य भगवान राशि पलटेंगे मिथुन राशि तक, तो उत्तरायण रहेगा। और जैसे ही कर्क में सूर्य भगवान ट्रांजिशन करेंगे, यानी आगे के 6 महीने, तो उनमें हो जाएगा दक्षिणायन, उन्हें कहा जाएगा देवताओं का रात। तो अभी देवताओं के दिन चल रहे हैं, 6 महीने तक दिन रहेगा जब से सूर्य मकर राशि में जाएगा। हर महीने राशि तो सूर्य देव पलटेंगे, लेकिन 6 महीने तक उत्तरायण रहेगा। तो कहते हैं उत्तरायण में कोई भी देह त्याग करता है तो मृत्यु लोक में वापस लौट के नहीं आता है। इसमें स्नान, तप, ज्ञान, ध्यान, इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि इसे देवताओं का दिन माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि हे अर्जुन, जो दिन के समय शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण के समय देह त्याग करता है वो इस मृत्यु लोक में वापस कभी लौट के नहीं आता है। तो भगवान का सत्य कथन होता है, इस बात को तो हम सभी जानते हैं। इसी कारण से भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पे कष्ट पाते रहे, लेकिन प्राण, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने प्राण तभी त्यागे जब सूर्य उत्तरायण हुआ। तो इसका ये महत्व है। इसके अलावा मकर संक्रांति चूंकि देवताओं का दिन मानी गई है, तो इसमें दान, स्नान, तप, त्याग, उपासना का बहुत महत्व है। और कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी धरती पर जब भगीरथ जी ने रिक्वेस्ट की, तो स्वर्ग से होती हुई, कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर से जा मिली थी, तो उसकी भी महत्ता। उसके अलावा कहते हैं भगवान शिव ने भगवान विष्णु को मकर संक्रांति के दिन ही आत्मज्ञान दिया था। और चूंकि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देव की राशि में प्रवेश करते हैं, तो एक पुत्र पिता का आतिथ्य करता है इसमें गुड़ से, तिल से, इसीलिए। तो अभी हम बात करेंगे मकर संक्रांति 2023 में 15 जनवरी 2023 को है और रविवार के दिन पड़ रही है, तो सूर्य उपासना का विशेष महत्व तो और बढ़ गया। उसके अलावा चूंकि हम बताएंगे कि सुबह 7:17 से 9:04 तक 1 घंटा 46 मिनट तक महापुण्य काल रहेगा, जिसमें आप स्नान कर सकते हैं, तप त्याग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और 10 घंटे तक 7:17 से लेके 5:05 तक पुण्य काल रहेगा, जिसमें आप खूब सारा दान कीजिए। दान क्या क्या करना है मकर संक्रांति पे? तिल का दान विशेष महत्व माना गया है। तिल आयुर्वेद में एक ऐसी चीज मानी गई है जिसमें 4 प्रकार के रस है, कसैला भी है, मधुर भी है, कड़वा भी है। तो तिल को जो है बहुत ही, और शरद ऋतु में तिल खाना बहुत अच्छा है शरीर के लिए, शरीर को गर्मी भी प्रदान करता है। तो तिल का दान, गुड़ का दान, अन्न का दान, जूतों का दान, वस्त्रों का दान, भोजन का दान और घी और कंबलों का दान। कहते हैं माघ माह में घी और कंबल का दान अत्यंत श्रेष्ठ, तो अभी माघ चल रहा है, तो ये सब दान अत्यंत उत्तम माने गए हैं। तो मकर संक्रांति के दिन अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य कर, चाहे आप 1 तिल का लड्डू दें किसी गरीब को, अपने घर में काम वालियों को दान करें, स्वीपर आते हैं इनको दान करें, मांगने वाले आते हैं इनको दान करें, गेहूं का दान कर सकते हैं, अन्न में मैंने बताया, घी, कंबल, तिल, गुड़, इनका दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और चूंकि शनि भगवान को ये चीजें अत्यंत प्रिय है, तो जूतों का दान भी करें तो अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तो कहती हूँ किसी गरीब को जिसके पास पहनने को नंगे पैर है, उसको जूते दिला दिए जाएं तो अत्यंत उत्तम है। तो सूर्य देव और शनि देव इन दानों से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका महत्व और पुण्य काल भी मैंने बता दिया, महापुण्य काल भी मैंने बता दिया। तो इस हिसाब से अच्छा, इसको क्या अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति है, राजस्थान में इसको मकर संक्रांति बुलाया जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार में इसे खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। तो जैसी आपकी परंपरा हो, जैसी आपकी ट्रेडिशन हो, वहां खिचड़ी बना के दान करते हैं तो आप खिचड़ी दान कीजिए। दाल चावल की खिचड़ी में थोड़े से तिल मिला के दान कर दीजिए। असम में बिहू है, केरल में पोंगल है,
तो इस तरीके से अलग अलग, गुजरात में इसको उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। गुजरात में भी पतंगबाजी होती है, राजस्थान में भी पतंगबाजी होती है। वो काटा वो मारा से सारा आसमान गुंजित हो जाता है। तो इस त्योहार को इस प्रकार से मिलजुल के प्रेम से मनाना चाहिए। और इसका महात्म्य मैंने बताया कि देवताओं का दिन माना गया है, तो स्नान तप त्याग, आप चाहे तो तिल मिश्रित स्नान कीजिए, तिल मिश्रित उपटन लगा सकते हैं, तिल को जल में डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। गंगा स्नान करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, तो इस दिन ऐसे स्नान कीजिए। तिल से हवन कर सकते हैं आप, तिल का दान कर सकते हैं आप, तिल को जल में मिला के आप पान कर सकते हैं उसका। तिल प्रकार, अगर प्रकार देखा जाए तो तिल 3 प्रकार के आते हैं, काले, सफेद और भूरे से, रेडिश भूरे से। लेकिन काले तिल का दान सर्वोत्तम माना गया। बाकी किसी भी तिल का दान आप अपनी सहजता से तिल का दान आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय। जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप इस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन के किया गया दान आपको 100 गुना फल देता है, 1000 गुना फल देता है। और अगर इसके महापुण्य काल में, इसके पुण्य काल में दान किया जाए तो उसको जन्म जन्मांतर तक उसके फल प्राप्त होते रहते। अगर आप व्रतवास नहीं भी कर सकते, अब जैसे राजस्थान में पकौड़ियाँ बनाने का रिवाज है, मूंग के मंगौड़े, मूंग की पकौड़ियाँ, तो आप वो भी दान कर सकते हैं। क्षमता के अनुसार 2 रुपए 10 रुपए भी दान कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, तिल और गुड़ का दान तो सर्वश्रेष्ठ है। और अगर किसी गरीब को आप कंबल और घी का दान कर देते हैं, वो भी अति उत्तम है। उसके अलावा छाता, वस्त्र, जूते, आप जितना चाहे दान कर सकते हैं। आप 10 गरीबों को 10 कंबल दे दीजिए, क्योंकि इस दिन किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं, लक्ष्मी की आप पे अपार कृपा होती है। दान अपनी सहजता के अनुसार किया जाता है, एक दूसरे की देखा दिखाई दान नहीं करना। आप 2 लड्डू भी तिल के अपनी क्षमता अनुसार दान कर दें तो उसका बहुत महात्म्य बताया गया। तो मकर संक्रांति का यही महात्म्य अलग अलग नामों से जानी जाती, तो जैसी आपके क्षेत्र में परंपरा हो, जैसे मनाई जाती हो, आप उसी तरीके से मनाइए। लेकिन तिल और गुड़ का दान तो इस दिन अवश्य करें। और मैं समझती हूँ हर आदमी थोड़ा बहुत इसको अफोर्ड कर लेगा, तो ज़रूर घर में लड्डू बनाएं या बाजार से तिल पपड़ी लाकर, या जैसी भी आपकी क्षमता है, तो वो दान अवश्य करें। इस दान का आपको जन्म जन्मांतर तक फल मिलेगा। आपको भी खुशी होगी कि आपने किसी को कुछ दिया, क्योंकि देने वाला लेने वाले से हमेशा बड़ा रहता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो शीतल जी को भी पसंद आएगा, और सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स उनको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जान पहचान वालों को बताएं। मेरा नया चैनल है, तो अभी फ्लोरिश हो रहा है, तो टाइम लगेगा, तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। नमस्कार।